नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम बने हैं, तब से लड़कियों के लिए और एवं लेडीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्कीम और वगैरह लेके आते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो सबसे बड़ी दो स्कीम चल रही है जो बेटियों के लिए हैं, पोस्ट ऑफिस की। और पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं, बैंक में भी करवा सकते हैं। जो कन्यादान सुकन्या समृद्धि योजना है पोस्ट ऑफिस में, इस नाम से ये योजना चल रही है। और एलआईसी में जो कन्यादान पॉलिसी है, वो दोनों स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको समय पर वीडियो देखने का मौका मिलता रहे। इस चार्ट के माध्यम से आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि एलआईसी और सुकन्या समृद्धि योजना में क्या फ़र्क है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये प्लान कौन ले सकता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, जबकि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी यानी जीवन लक्ष्य जो सिर्फ लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। आप एक लड़की का एक ही खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हैं, अन्य नहीं खुलवा सकते। जबकि एलआईसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे कितनी पॉलिसियाँ करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा आप ले सकते हैं, जबकि एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड द्वारा ही प्रोवाइड करी जाएगी। अब हम टर्म और पीपीटी की बात करते हैं, यानी कितने साल पैसा भरना होगा और कितने साल में मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें आपको 15 साल तक पैसा भरना पड़ेगा और आपको 21वें साल में रिटर्न मिल जाएगा। जबकि एलआईसी में आप 13 साल भी पैसा भर सकते हैं और 25 साल भी भर सकते हैं। मतलब 13 से लगाकर 25 वर्ष के बीच में आप जो भी आपको उचित लगे वो उस समय आप पैसा उतना प्लान आप ले सकते हैं। और जैसे कि आपने 20 साल का प्लान ले लिया है तो आपको 17 साल पैसा भरना पड़ेगा और 20वीं साल में पैसा मिल जाएगा। और मान लीजिए आपने 15 साल का प्लान लिया है तो 12 साल पैसा भरना पड़ेगा, 15वीं साल में आपको पैसा मिल जाएगा। अब बात करते हैं जमा करने की लिमिट। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 250 मिनिमम जमा करवाना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए उसमें जमा करवा सकते हैं। जबकि एलआईसी में कोई भी लिमिट नहीं है, अगर आप मासिक 1000 रुपये जमा करते हैं तो भी चलता है और आप मैक्सिमम की कोई लिमिट है नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से बचत कर सकते हैं। अब लोन और सरेंडर की बात करें तो मतलब पोस्ट सुकन्या समृद्धि योजना है जो पोस्ट ऑफिस की योजना है, उसमें लोन आप नहीं ले सकते, आपको कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जबकि एलआईसी में आप 2 साल बाद 80% तक आपकी जमा रकम में से वापस आप ले सकते हैं, उठा सकते हैं। और टैक्स की बात करें तो टैक्स दोनों बिल्कुल फ्री है। अंडर 80C के तहत दोनों स्कीम में टैक्स, भारत सरकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बीमा कवरेज की अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इस सुकन्या समृद्धि योजना में कोई बीमा की सुविधा नहीं है। जबकि एलआईसी में पिता का बीमा साथ में होता है, जो बच्चे के पर्पज़ पर होता है। बीमा बच्चे के नाम से होता है, लेकिन जो बीमा जो जमा करता है वो पिता होता है, इसलिए पिता का बीमा साथ होता है। अब जो अपन रिटर्न की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में क्या है कि जो समय समय पर जो ब्याज दर है वो 3 महीने में ऊपर नीचे होती रहती है। जबकि एलआईसी में 100% आपको गारंटी के साथ जो वर्तमान में जो रेट है उसी के हिसाब से आपको 20 साल तक वही रेट इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। अब अगर आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप पैसा जमा नहीं कर पाते तो वो वहीं पर रहता है अकाउंट। जबकि एलआईसी में अगर आप जमा नहीं कर पाते तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। अब अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना में उस सुकन्या समृद्धि योजना की भी मृत्यु हो जाती है। जबकि एलआईसी में ऐसा नहीं है। अगर पिता की मृत्यु हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपको बीमा किए हुए 2 साल हो गए और पिता की मृत्यु हो जाती है
और आपने 20 साल का प्लान लिया है तो शेष 18 साल है जो भुगतान है जो LIC वहन करेगी, और जो पूरा प्रीमियम है वो LIC भरेगी। और जो मान लीजिए आपने 5 लाख का बीमा लिया है तो सालाना उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए सालाना जो 5 लाख का 10% है वो आपको दिया जाएगा, जैसे 50,000 सालाना मिलेगा आपको। तो इस प्रकार ये LIC का कन्यादान प्लान बहुत ही शानदार बेटर प्लान है, और दोनों प्लान एकदम बढ़िया है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ रिस्क कवर नहीं है। पिता की मान लो कमाने वाला आदमी नहीं रहा तो फिर पैसे कौन भरेगा, लेकिन LIC में जो ये रिस्क कवर देती है कि जो कमाने वाला व्यक्ति अगर चला जाता है तो पूरा प्रीमियम है जो LIC वहन करेगी, और साथ ही उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो खर्च भी उठाना, रोटी कपड़ा और मकान जो ज़रूरत का सामान होता है उसे पूरा करने के लिए, ज़रूरत पूरी करने के लिए LIC 10% सालाना देती रहेगी। और मैच्योरिटी पर जैसे ही लड़की बड़ी हो जाएगी और उसकी वो परिपक्वता दिनांक आ जाएगी, तब जो पूरा जो भी 4.5-5 लाख जो भी आप जैसा भी आप प्लान लेते हो वो पूरा प्लान आपको पूरा पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और साथ ही अगर पिता की मृत्यु होती है तो डेथ क्लेम और अलग से आपको, टर्म राइडर अगर आप लेते हो तो उसका 50-60 रुपये एक्स्ट्रा लगता है हर 6 महीने में। लेकिन टर्म राइडर से जो पिता की मृत्यु होते ही आपको जो क्रियाक्रम वगैरह और रोटी कपड़ा मकान ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो क्लेम मिलता है वो भी मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट जरूर करें।